मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में सामान्यता असामान्यता के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे ये सामान्य और असामान्य होते हैं। यानी मैंने उसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि भी आपको बताया और बहुत सारे उपागम्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इससे यह साबित होता है कि पहले व्यक्ति का जो असामान्य व्यवहार था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी मान्यता नहीं थी, फिर भी लोग उसको मानते थे। पैशाचिक गुण हो गया या फिर जैविक गुण हो गया, फिर या साइकोलॉजिकल उसका अप्रोच हो गया। ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है इसमें पिछले क्लासेस में। अब इससे हम ये सभी पूरी चीज़ों से ये निचोड़ निकलता है कि मनोविज्ञान में ये असामान्यता का कारण कुछ खास चीज़ें हैं। जिसे ये कोमर एक मनोवैज्ञानिक थे, कोमर महोदय एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने असामान्यता को 4 भागों में बांटा है, जिसे हम लोग असामान्यता के 4 Ds भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? असामान्यता के 4 Ds। पहला है विचलन, डेविएशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है दुष्क्रिया, है ना, डाइफंक्शनल, इसको हम लोग इंग्लिश में डाइफंक्शनल कहते हैं। तीसरा है तकलीफ, डिस्ट्रेसिंग। चौथा है डेंजरस, मतलब खतरा। इसी तरह से 4 D हो गए जिससे कि हम लोग असामान्य व्यवहार करते हैं। तो अब हम देखते हैं अलग अलग से कि आखिर ये चारों D है क्या। तो फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि चारों D में फर्स्ट है डेविएशन। इसका मतलब होता है असामान्य व्यवहार में विचलन होता है। असामान्य व्यवहार में क्या होता है? विचलन होता है। अर्थात यह सामाजिक मानक से भिन्न, अनंत, असाधारण और यहाँ तक कि बेतुका होता है। जो हमारा सामाजिक मानक है उससे इसका कोई लेन देन नहीं होता है। यह मतलब अनयूजुअल होता है और बिना मतलब कि बिना सिर पैर की बातों का होता है। इसे ही हम लोग डेविएशन कहते हैं, अर्थात विचलन कहते हैं। दूसरा है डाइफंक्शनल, मतलब दुष्क्रियात्मक। असामान्य व्यवहार दुष्क्रियात्मक होता है। दूसरे अलग शब्दों में यदि हम इसको ऐसे बोलें तो इसे कहा जा सकता है कि ऐसा व्यवहार व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रिया को करने में बाधक सिद्ध होता है। यह व्यक्ति को इतना अधिक अशांत कर देता है कि वह साधारण दिन प्रतिदिन की परिस्थिति में भी अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है ना। देखिए, ये व्यवहार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोज दिन का जो प्रक्रिया है, दिन प्रतिदिन का जो परिस्थिति है, उसको भी व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, उसमें भी वो समायोजित नहीं कर पाता है। व्यक्ति इतना अधिक अशांत रहता है जिसका प्रभाव उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। यही होता है दुष्क्रियात्मक। अब तीसरा है डिस्ट्रेसिंग, मतलब ये तकलीफ। असामान्य व्यवहार, तकलीफ ये है कि असामान्य व्यवहार वैसा व्यवहार होता है जो स्वयं व्यक्ति के लिए तथा दूसरों के लिए भी तकलीफदेह एवं दुखदायी होता है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं होता है बल्कि दूसरों के लिए भी वो क्या करता है? वो तकलीफदेह और दुखदायी होता है। और चौथा है डेंजरस, मतलब खतरनाक। अब देखिए, ये खतरनाक कैसे है? असामान्य व्यवहार खतरनाक होता है। असामान्य व्यवहार दिखलाने वाले व्यक्तियों में चूँकि असावधानी, घटिया निर्णय, विद्वेष या गलत व्याख्या करने का गुण अधिक होता है, अतः इनका व्यवहार स्वयं के लिए खतरनाक होती है, वह दूसरे के लिए भी खतरनाक सिद्ध होता है। अब आप इसको समझ लीजिए कि जो असामान्य व्यवहार होता है, वो असामान्य व्यवहार क्या है? बहुत ही खतरनाक व्यवहार जैसा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में क्या होता है? वो बहुत ही घटिया निर्णय लेते हैं या विद्वेष, जलन या गलत किसी भी चीज़ का गलत व्याख्या करना, ये सब उनके अंदर समाहित होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति दूसरे के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि असामान्यता के 4 तत्व हैं जिसके आधार पर हम असामान्य व्यवहार को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। सामान्य व्यवहार को हम लोग क्या करते हैं? ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। असामान्य व्यवहार को समझने के लिए
यह आवश्यक है कि इसे सामान्य व्यवहार की तरह से भिन्न किया जाए। सामान्य व्यवहार से क्या किया जाता है, इसको भिन्न किया जाता है, तभी ही हम इसको समझ पाते हैं। अब देखिए, पहले हमने जितना भी जो कुछ भी बताया है उसमें क्या है कि ये असामान्य व्यवहार के बहुत सारे जो बैकग्राउंड्स हैं उसको हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखते हैं ये हाल के वर्षों में अब ये स्पष्ट हो गया है कि असामान्य व्यवहार या मानसिक रोग का कारण न सिर्फ जैविक है और न सिर्फ मनोवैज्ञानिक, बल्कि यह जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तीनों कारणों के अंतर्क्रिया के परिणाम होता है। ये क्या होता है, तीनों के अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। किसके किसके परिणाम होता है, यह जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों कारकों का अंतर्क्रिया, मतलब तीनों का मिला जुला जो असर होता है वो क्या होता है, ये इस असामान्य व्यवहार में दिखाई देता है ना। अब इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं, अब इसका हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। बच्चों देखिए, वर्गीकरण का मतलब होता है कि उसका डिवीज़न करना है ना, क्लासिफिकेशन करना। इस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि यदि हम एक टाइप की बीमारी को एक जगह में रखें, दूसरे टाइप की बीमारी को दूसरे जगह में रखें, तो इससे हमें लाभ ये होता है कि इस जिस तरह की बीमारी है या जिस तरह का व्यवहार है उसका व्याख्या करने में हमें सहायता मिलता है, या उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हमें क्या होता है, ये समझने में हमें आसानी होती है, किसी को बताने में आसानी होती है, और चिकित्सक वर्ग के लिए और भी ये सुविधाजनक हो जाता है। तो हम अगले क्लास में इसको मैं बताऊंगी अभी कि इसका वर्गीकरण कैसे होता है ना। तो अभी मैं यहाँ बता रही हूँ, अगले क्लास में आप लोग को मैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बताऊँगी। मैं आपको जो भी इसमें डाउट्स लगे या कुछ लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी आज का क्लास यहाँ तक। थैंक यू।